हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू हाईटेक इंडिया। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे हम किसी भी डेटा में बॉर्डर लगाना या फिर किसी भी डेटा को हम सुसज्जित करते हैं, यानी कि उसको खूबसूरत बनाते हैं, देखने में अच्छा लगे। आउटपुट उसका जो हम देखें तो सही लगे, देखने में लगे कि हाँ, जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से आ रहा है। राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला है कस्टम फॉर्मेटिंग, दूसरा है कंडीशनल फॉर्मेट। आज जो हम कवर करेंगे ये कस्टम फॉर्मेटिंग में भी हम काम करेंगे, फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्म। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आप जब काम करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे काम बहुत जल्दी आसान रखेगा, किसी भी डेटा को काम कर। डन। तो इसको आप सही से देखें, पूरा देखें, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए कि जो हम काम कर रहे हैं या फिर जो चीज़ ये हम, बहुत लोगों को आ भी रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिसे नहीं आता उसके लिए भी, और जिसे आता उसे उसके लिए भी बहुत चीजें इसमें शामिल है। कस्टम फॉर्मेटिंग होता क्या है? कस्टम फॉर्मेटिंग में होता ये है कि जो हम डेटा में आउटपुट चाहिए जिस फॉर्मेट में, उसकी वैल्यू विदाउट चेंजेस वो हमें आउटपुट मिल जाए। जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जो डेटा है हमारे पास, जो डेटा गिवन है उसके आउटपुट हमें जो दिखाई दे वो तो हमें अच्छे से दे, बट उसकी वैल्यू कोई चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नेम है विकास। अब ये नेम विकास है, बट मुझे अगर इससे पहले मिस्टर लगाना है तो मुझे मिस्टर, डेटा में मुझे मिस्टर नहीं चाहिए, बट मुझे सिर्फ देखने में लगे कि यहाँ पे मिस्टर विकास लिखा हुआ है, बट है क्या ये ओरिजिनली? विकास। सेम चीजें राकेश, रमेश, अमन सबके लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? कस्टम फॉर्मेट का। सेम चीज, ये नंबर है। नंबर में आप जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप टाइप करते हैं एक्सेल में, तो नंबर से पहले आप जीरो नहीं टाइप कर सकते। जीरो अगर यहाँ पे आप टाइप भी कर देंगे, जैसे एग्जांपल 0 4 5 6 8 9 में टाइप लिखा, एंटर जैसे ही करेंगे वो जीरो आपकी वैल्यू से गायब हो जाएगा। इवन आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपकी वैल्यू में जीरो नहीं होगा। तो डिस्प्ले के टाइम में हमें यहाँ पे जीरो दिखना चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कस्टम फॉर्मेट। तो जो नंबर है, नंबर से पहले आप जीरो लगाने से पहले आपको कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करनी पड़ेगी, तभी जाके वो डिस्प्ले में जीरो शो करेगा। कुछ लोग बोलेंगे जीरो लगाने के लिए तो फिर हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हम जीरो लगा सकते हैं। लगाने का एक तरीका ये है कि पहले हम इसको इस तरह से जीरो लगाया, देन एंटर करा, देखो जीरो आ गया। लेकिन ये क्या है? ये आपका सही वैल्यू एंट्री करने का तरीका नहीं। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ, कितने नंबर पे आप ऐसा कर सकते हैं? सब नंबर पे करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जैसे ही मैंने कोई भी नंबर इसमें एंटर करूं, उससे पहले क्या आ जाए? जीरो, वो शो करे। नंबर अगर मैंने यहाँ पे 1 2 5 8 7 भी कर दिया, जैसे एंटर करूं वहां पे इससे पहले जीरो ऑटोमेटिक आ गया, डिस्प्ले में दिखना चाहिए अच्छे से। राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कस्टम। दूसरा एग्जांपल ये है कि नाम से पहले मुझे मिस्टर इंसर्ट करना है। मिस्टर हो या फिर कुमार हम लगा सकते हैं, कुमार देन कॉमा, कॉमा।
कुमार देन कॉमा हमें यूज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जैसे हम यहाँ पे इस पे आए विकास पे राकेश पे, तो यहाँ पे जो है वो कुमार नहीं आएगा, यहाँ पे राकेश ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, राकेश है, रमेश है, अमन है। बट हमें जब जैसे ही यहाँ पे हम देखें तो हमारे यहाँ पे क्या शो करे, कुमार राकेश, कुमार विकास, ये सारी चीजें वो शो करे, या फिर मिस्टर विकास, मिस्टर राकेश, ये सारी चीजें, या फिर विकास कुमार शो करे, राकेश कुमार शो करे, रमेश कुमार शो करे। या फिर जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी, जैसे रमेश ही यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और मैंने जैसे ही यहाँ पे रमेश लिखा, लिखते ही हमारे पास रमेश कुमार शो करे। तो ये इन सब चीजों के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कस्टम। तो मैं इन सब चीजों पे बात करें। एक है कि जब हमारा एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन में है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर कोई भी वैल्यू 100 हो या 100 से ग्रेटर देन 100 और इक्वल 100 हो, तो वो रेड कलर में शो कर। दूसरा है कि अगर उसकी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो हम एंटर कर रहे हैं उसकी, वो अगर 100 लेस देन 100 है, तो वो उसकी जो कलर है वो ग्रीन में शो करें। या फिर अगर नंबर के अलावा अगर कुछ और है, इन दोनों के, इस दोनों कंडीशन के अलावा, तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर में शो। इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कस्टम फॉर्मेट। एक और एक क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी एंट्री करें तो वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करें। जैसे हम जीरो लेस देन जीरो जैसे ही हम एंट्री करें तो हमारे पास एक मैसेज पास करें, रॉन्ग एंट्री। जैसे मैंने यहाँ पे -15 कर दिया, तो -15 जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे वो हमें मैसेज पास कर दे, यानी कि यहाँ पे -15 की जगह पे सिर्फ ये लिख करके आ जाए कि रॉन्ग एंट्री। दैट मीन्स हमें ये -15 नहीं, 15 कर, या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी। डन। तो आज हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं अभी। पहला शुरू करते हैं, हमारे पास कस्टम फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या है। कस्टम फॉर्मेटिंग जो उसका शॉर्टकट है Ctrl+1। जैसे Ctrl+1 आप प्रेस करेंगे, ये वाली आपकी विंडो ओपन आकर के आ जाएगी, ये नंबर वालों पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऊपर फॉर्मेट से अच्छा ऑप्शन, डन। ये है कस्टम फॉर्म, Ctrl+1 आ गया। और नीचे आप जब जाएंगे तो ये है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे है कस्टम। ये तो प्री डिफाइंड, इसमें सारी चीजें आपको प्री डिफाइंड करेंसी से रिलेटेड है, जिसमें आप किस तरह से आउटपुट देखना चाहते हैं, डेट, टाइम, परसेंटेज, इन सब का है। लेकिन जैसे आप अपने मन से कुछ करना चाहते हैं जो कि पहले से ये बना हुआ है, उसके उससे आपको लेना देना नहीं, आपका खुद का चाहिए, तो उसके लिए आप कस्टम फॉर्मेटिंग में आप अपने से कुछ कोड कर सकते हैं, आप अपने से कुछ इसको कमांड दे सकते हैं, जिसके थ्रू ये आपको आउटपुट दे। डन। तो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि हमें इस नंबर में, जो गिवन नंबर है उसमें जितने भी नंबर है, जैसे मैं एंटर करूं उससे पहले हमारे पास इसमें जीरो हो जाए, या फिर जो गिवन नंबर है उससे पहले प्रीफिक्स में जीरो ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जाना है कस्टम फॉर्मेटिंग में। कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+1, देन गए हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग। और जितने भी, हाँ पहले मैं आपको बता दूं, जो भी जहां पे भी आपको आउटपुट चाहिए वो सारा सेल आपका सिलेक्टेड होना, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो आप सेल पे करेंगे। डन। सेल पे फॉर्मेटिंग करने के लिए अगर हमने सिर्फ एक सेलेक्ट करा है तो वो एक पे ही फॉर्मेटिंग होगा, दूसरे पे नहीं जाएगा। तो जितने हमें सेलेक्ट करने हैं, जितने भी डेटा सबको पहले हमने सेलेक्ट करा, देन Ctrl+1, देन कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम, देन यहाँ पे जाकर के हम जनरल को उठाएंगे,
हटाने के बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है इन्वर्टेड कोमा 0, देन इन्वर्टेड कोमा 1, देन हैश। याद रखना है जब भी हम कस्टम फॉर्मेट करेंगे तो उसमें जो भी चीजें हम डालेंगे उसका आउटपुट यहाँ पे हमें सैंपल के तौर पे दिखाई देगा। अगर हमने यहाँ पे दिखा तो देखो सैंपल में अभी क्या है 0, और जैसे हमने हैश इसके साथ पेश करा उसकी वैल्यू यहाँ पे शो कर दी, यानी कि जो देखो जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है 5 6, इसका आउटपुट कैसा आएगा 0, उससे पहले लग गया। डन। अब एक चीज है कि हैश ही हम क्यों लगाएं, तो मैं आपको बताऊं। इसमें जब भी हम फॉर्मेटिंग करें या फिर कुछ भी चीज, तो हैश हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा और कोई टेक्स्ट वैल्यू है तो उसके लिए हम यूज करते हैं @। अभी हम हमारे पास वैल्यू क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम यूज करेंगे हैश। डन। तो ये हम 0 देन हैश, उसके बाद हमने ओके करा। ओके करते ही देखेंगे सबसे पहले 0 आ। अगर आप कोई भी यहाँ पे 1 4 5 6 8 9 कुछ भी आप टाइप करेंगे उससे पहले आपको 0 ऑटोमेटिक, बट इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे यहाँ पे वो वही होगा जो आपने डाला हुआ है, उसके ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे डिस्प्ले में जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके फॉर्मेटिंग के थ्रू दिखाई दे। डन। सेम चीज अगर आप करना चाहें कि नहीं इससे पहले तो मुझे 9 1 लाना है जी, तो सेम चीज यहाँ पे गए 0 से पहले हम क्या कर दिए 9 1, +9 1 किसी को करना हो तो मोबाइल नंबर शो करने के लिए, तो +9 1 देन 0 के बदले में +9 1 है, बट ये +9 1 यहाँ पे शो कर रहा है, बट यहाँ पे वो +9 1 नहीं है। डन। तो ये है कि आपको डिस्प्ले में जो शो करेगा वो एक अलग चीज है, जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज उस पे रहेगा। अगर आप कोई भी उसमें प्लस माइनस जो भी करते हैं, अब +9 1 है या फिर 9 1 भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो अगर आपकी वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है डिस्प्ले में, वो आपका +9 1 शो कर। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमें इस नाम में पहले हमें शो करना है कि विकास है, राकेश है, रमेश है, इन सबके पास जैसी हैं उसके पास हम उसके बाद हमें कुमार ऐड। तो टेक्स्ट वैल्यू है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेम चीज हमारे पास है Ctrl+1। अब जब हमें कुमार ऐड करना है तो जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, सिंबल को हटाया, देन हमें पहले प्रीफिक्स में चाहिए कुमार या फिर बाद में, अगर हमें जो चीज भी चाहिए तो सबसे पहले अगर हमें पहले कुमार चाहिए तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, देन उसके अंदर जो वैल्यू हमें चाहिए वो, देन कॉमा, देन अब हमें क्या करना है, ये हमारी वैल्यू क्या है टेक्स्ट में है, तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास यूज करते हैं @। जैसे हम यहाँ पे @ यूज कर, अभी क्या है अभी विकास शो कर रहा है, और जैसे हम यहाँ पे @ शो करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सैंपल में क्या आ गया कुमार कॉमा विकास आ गया। ये डिस्प्ले में क्या शो करेगा कुमार विकास। अब जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे ये आपका आ गया। अगर हम यहाँ पे कोई भी राकेश सिंपल लिख रहे हैं, एंटर करा, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहे हैं राकेश। आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बार में, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो सेम है, विकास था तो विकास ही है, यहाँ पे भी राकेश है, रमेश रमेश ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देख इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट हमें डिस्प्ले में क्या शो कर रहे हैं कुमार विकास। अब ये होगा कि नहीं हमें तो कुमार पहले नहीं लगाना है, हमें कुमार बाद में लगाना है, तो सेम चीज Ctrl+1। अब ये कुमार उठ के चला जाएगा इधर @। अब ये जो है कॉमा हमारा यहाँ से हट गया,
और इससे पहले हमें विकास और कुमार के बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो कुमार और इसके साथ हमने स्पेस दे दिया। सैंपल में देखेंगे विकास स्पेस कुमार है, देन हम क्या करेंगे, ओके देखिए विकास कुमार। अगर हम इसमें कोई भी नाम डालें तो वो लास्ट में कुमार के साथ। डन। होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें जो भी डेटा एंट्री करें, जो भी वैल्यू हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हम डालें, अगर वो ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो वो उसकी कलर ग्रीन में। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 10 पुट कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने डाल दिया 55, यहाँ पे हमने कर दिया 188। ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया हाईटेक। अब ये क्या है, डेटा है हमारे पास। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इसमें ग्रेटर देन, कौन से चीजें होंगे, कौन से इसमें ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और कौन सा लेस देन 100 है। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास है, हमें जिसमें जितने में डेटा हमें है उसको हमें सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल 1। फिर हमें क्या करना है, जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग में। देन हमारे पास पहला क्या है, कलर है। कलर क्या होना चाहिए, रेड। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखा हमने रेड, देन स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास रेड कब हो, जब हो, स्क्वायर ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे, और हमने कंडीशन क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब ये है कि भाई ये जो वैल्यू आप दे रहे हो वो किस टाइप की वैल्यू है, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए क्या सिंबल है, हैश। देन हमने टाइप करा हैश, डन। अब हमारे पास आ गया दूसरा कंडीशन, तो उसके लिए दूसरे कंडीशन लगाने से पहले हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। अब हमारा दूसरा कंडीशन शुरू होगा ग्रीन का। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ग्रीन, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये ग्रीन कब होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। ये सिर्फ आपको सोचना है, ग्रीन हमें करना है, कब ग्रीन करना है, जब वो लेस देन 100 हो, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। और ये जो वैल्यू हम एंटर करेंगे किस टाइप की वैल्यू है, न्यूमेरिकल टाइप की, देन स्क्वायर ब्रैकेट। हम देन उसके बाद हमारे पास एक और आ रहा है, वो क्या है, एक और हमारे पास कंडीशन है, क्या कि इन सब के अलावा अगर कुछ हो तो कौन सा कलर हो, तो वो क्या होगा, ब्लू, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब ये जो ब्लू जो कलर है, इसमें हमारे पास ये वैल्यू किस टाइप की होगी, तो टेक्स्ट टाइप की। टेक्स्ट टाइप के वैल्यू को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट द रेट। देन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे एट द रेट, एट द रेट, डन। इतना ही आपको लिखना। सिंपल आपका एक ही है कि आपको बताना है, पहले आपको कलर देना है, कलर आपने बता दिया। कलर के साथ आपने उस कलर को कब चाहिए, आपको कंडीशन बताया कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, देन वो रेड में। लेकिन फिर वो रेड में करेगा किसको, उसकी जो इनपुट वैल्यू होगी वो किस टाइप की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या टेक्स्ट वैल्यू है। तो आपने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, हैश से, हैश से वो डिनोट होगा। फिर आपने बोला ग्रीन होनी चाहिए कब, जब लेस देन 100 हो, तो वो भी वैल्यू क्या है आपकी, न्यूमेरिकल वैल्यू है। देन आपने उससे हैश से डिफाइन करा। उसके बाद आपने बोला कि एक और भी हमारे पास कलर करो भाई, ब्लू कलर की। अब ब्लू कलर वो जो होगा वो किस टाइप की वैल्यू होगी, टेक्स्ट टाइप की। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट द रेट, डन। उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे ओके। अब देखिए रेड है, क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, देन रेड, तो रेड हो गया। अगर हम यहाँ पे 55 करेंगे, क्या हो गया, ग्रीन। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हाईटेक इंडिया, क्या हो गया, ब्लू।
तो इसमें अगर कोई भी चीजें होगी तो जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करा हुआ है वो सेम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो शो कर, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो हमारा इनपुट होगा सेम होगा, बट उसका कलर यहाँ पे हमने कलर डिफाइन करा हुआ है तो यहाँ पे वो कलर चेंज। डन। होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेन है प्रैक्टिस करने की। इसको आप सेम डेटा प्रिपेयर करें और फिर प्रिपेयर करने के बाद इसको प्रैक्टिस करें। ये कोड इसके साथ ही लिखा हुआ है, ये मैंने आपको लिख दिया है इसके अंदर कि अगर ग्रीन रेड होगा, रेड कलर करना है कब, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा। वैल्यू क्या है वो न्यूमेरिकल है। इस तरह से आपको जैसे मैंने बताया सेम चीज आपको रिपीट करनी है ताकि आपके दिमाग में रहे कि हम कर क्या रहे। डन। अब एक और चीज आती है, अब एक और कंडीशन है कि अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करें, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करें। अगर पॉजिटिव वैल्यू के अलावा अगर हम कोई भी चीज कोई भी वैल्यू एंट्री करते हैं, यानी कि जीरो ग्रेटर देन जीरो अगर कोई भी वैल्यू हम एंट्री करें तो वो एंट्री शो हो। उसके अलावा अगर हम जीरो या जीरो से नीचे अगर कोई वैल्यू इसमें एंट्री करें तो उसकी जगह पे हमारे पास एंट्री करते हैं रॉन्ग एंट्री से। वैल्यू वहां पे अगर -15 हमने एंट्री करे तो वो तो एज इट इज रहे, यहाँ पे हमारा शो क्या शो करते हैं, रॉन्ग है। डन। तो हम शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट करने से पहले हम क्या करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमें फॉर्मेटिंग करनी है, देन कंट्रोल 1 जाएंगे, फिर कस्टम फॉर्मेटिंग में, देन जनरल को हमने हटाया। अब हमारे पास कंडीशन देनी है, तो कंडीशन जो भी हम देंगे उसमें हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। किस टाइप की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वर्ड। अगर इस तरह का है तो क्या हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट है ग्रेटर देन जीरो है तो वो किस टाइप की वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो उस तरह से हमें क्या करना है, उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो क्या है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो हमें दूसरा कंडीशन देने से पहले क्या करना है, सेमीकलन। सेमीकलन लगाया, फिर हमें अपना जो मैसेज पास कराना चाहते हैं रॉन्ग एंट्री, उसको हम अपना देंगे। सिंपल। ये हमारा मैसेज हमने पास कर दिया। अब जैसे हमने मैसेज पास करा रॉन्ग एंट्री, अब देन हमारे पास, अब इसमें हम जो भी वैल्यू पास करेंगे, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे -1 करा है, क्या आ रहा है, रॉन्ग एंट्री। यहाँ पे जैसे आप रॉन्ग एंट्री पे जाओगे फॉर्मूला बार में आप चेक करोगे तो जो आपने एंट्री करी है वो सेम चीज है, उसमें कोई डिफरेंसेज नहीं है। जो आपने -1 लिखा -1 ही है, बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले में क्या शो करे, रॉन्ग एंट्री। क्योंकि आपने बताया है कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो वो रॉन्ग एंट्री, ग्रेटर देन 1 हो तभी वो, ग्रेटर देन जीरो हो तो वो क्या शो करे, वो वैल्यू शो करे। अगर जीरो या जीरो से लेस वैल्यू हो यानी कि नेगेटिव में हो तो उसकी जगह पे वो क्या शो कर दे, हमें ये डिस्प्ले आया कि रॉन्ग एंट्री। डन। यहाँ पे हमने 88 करा, 15 करा, 25 -25 हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे -25 यहाँ पे 4 डन। होप कि सबको समझ में आ रहा है, आसानी से समझा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको सही से सीखे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको रिपीट करना है और ये सही से सीख। ये बहुत काम का चीज है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और ये आपको अगर आता है तो इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे जो आपको सॉल्व करो। अगर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, तो अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प है। ये अभी पहला है, इससे रिलेटेड अभी एक और एक दो वीडियो और शुरू होंगे जो ट्यूटोरियल्स होंगे और भी डलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज इसमें हम ऐड कर रहे हैं,
एक और चीज ये है कि अगर मुझे इसमें जो भी वैल्यू है, वैल्यू तो रहे, लेकिन जैसे हम कोई भी इसमें नंबर कुछ भी हम एंट्री करें तो वो शो ही ना हो, दिखे ही नहीं। जैसे हम कोई भी वैल्यू एंट्री करें, यहाँ पे हम जैसे ही कर्सर यहाँ पे रखें उस सेल पे, जैसे ही हम सिलेक्ट करें उस सेल को, तो यहाँ फॉर्मूला बार में तो वो नंबर शो करेगा, दिख रहा है, लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी शो ना करे। ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो उसके लिए क्या होता है कि हम जहाँ जितने एरिया में हम वो कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, उस सारे एरिया को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सपोज अभी हमने इतने एरिया में हम ये सारी चीजें अप्लाई करना चाहिए। डन, हमने ये सारे एरिया सिलेक्ट कर रखा। जब एरिया सिलेक्ट हो जाए तो हमें कहा जाना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करते ही हमारे पास कस्टम फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे जनरल को हटाना है, जनरल हटा दो। अब हमें सिर्फ नॉर्मली कोई वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन। सेमीकोलन हमने एक डाल दिया। आप एक डालेंगे तो भी काम करेगा, बट आप जैसे ही इसको फिर से दोबारा चेक करेंगे कि इसमें कितने सेमीकोलन है, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो दो उसमें ऐड कर रखा होगा। यानी कि मिनिमम इसमें दो सेमीकोलन हमें लगा। आप एक लगाएंगे फिर भी चलेगा, बट कोशिश कीजिए दो पे याद। तो यहाँ पे हमने दो सेमीकोलन लगाया कस्टम फॉर्मेटिंग में, देन हमने ओके कर दिया। लेकिन दो सेमीकोलन लगाने पे एक कंडीशन है कि दो सेमीकोलन लगाएंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ही हाइड होंगे, इसमें टेक्स्ट वैल्यू हाइड नहीं होगा। तो अभी हम दो सेमीकोलन लगा के चेक करते हैं, देन ओके करो। देखिए, जितने जगह पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उन सब के डेटा हाइड हो गए। इसमें सारे नंबर थे, लेकिन जैसे यहाँ पे आप जाओगे वो सारे नंबर आपको दिखाई देंगे फॉर्मूला बार। डन। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जितने भी टेक्स्ट वैल्यू उन सबको भी तो हटाना है। अब अगर आपको ऐसा करना है कि टेक्स्ट वैल्यू जो है वो सारा भी डिलीट हाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब ये दो की जगह पे हम क्या कर देंगे, 3। जैसे हम 3 करेंगे, 3 सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो जितने भी एंट्री है वो सब हाइड हो जाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो या फिर टेक्स्ट वैल्यू हो, वो कंप्लीट हाइड हो जाए। बट वो सारी वैल्यू वहां पे ऑलरेडी होंगी, हमने देखा। अब देखेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो सबकी वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। तो ये आप अपने ऑफिस में जब काम कर रहे हैं और कोई भी डेटा डिस्प्ले यहाँ पर नहीं कराना चाहते ताकि कोई दूसरा भी देख ले, तो यहाँ पे आप कर सकते, ऐसा चीज डन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको यूज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का सही से आंसर कर सकें। ठीक है, होप कि सबको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। सिंपल तरीका है, कोई इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हमेशा आपको बार बार यूज करने की जरूरत है। बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप ये सारी चीजें सीख सकते। डन। अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आता है, इस वीडियो को दोबारा देखें, इसमें सब चीज कवर है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें जो कस्टम फॉर्मेटिंग में होंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।